चलिए थोड़ा डिले के साथ सही, लेकिन वो पीएम मोदी को आप सुन रहे थे उत्तराखंड के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में। और आज हम न्यूज रूम में इंतजार कर रहे थे आप लोगों का फ्राइडे स्पेशल सास बहू और सेंसेक्स में। खैर क्विकली आगे बढ़ रहा हूं। आज मदद करने के लिए sharmilajoshi.com की शर्मिला जोशी स्क्रीन पे नजर आएगी। शर्मिला मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। बस आ रहा हूं आपके पास। मार्केट्स क्विकली रख दीजिएगा स्क्रीन पे, ठीक है? थोड़ा सा ऑफ डेज हाइज कह लीजिए, लेकिन फिर भी पॉलिसी के दिन बड़ा दिन था। 45-50 पॉइंट ऊपर ही निफ्टी ट्रेड कर रहा है और बैंक निफ्टी 150 पौने 200 पॉइंट की मजबूती के साथ इस समय कामकाज करता हुआ। तो ठीक है, सेशन ऐसी कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं सेकंड हाफ कैसा पैन आउट होगा। मैं सवाल जवाब के सिलसिले की तरफ बढ़ रहा हूं। आज दरअसल इस शो में नीरज वाजपेयी भी आने वाले हैं। इस वीकेंड ओटीटी या सिनेमा घरों में वीकेंड एंजॉय कैसे करना है उस पर भी चर्चा होनी है। तो आज नई दिल्ली और मुंबई, एक्चुअली दिल्ली मुंबई दिल्ली 2-3 क्वेरीज जो जुड़ चुके हैं वो आपको आपकी स्क्रीन पे पैच्ड अप नजर आएंगे। स्वागत है आप सबका। सबसे पहले दिल्ली से सभी कनेक्ट हो गए बाय द वे। सबसे पहले दिल्ली से नेहा मैम स्क्रीन पे। वैसे आप सबको गुड आफ्टरनून और सॉरी थोड़ा सा इंतजार कराने के लिए। लेकिन नेहा मैम, पहली क्वेरी आज की कौन सी? गुड मॉर्निंग सर। हाय नेहा जी। हाँ जी, मेरी सबसे पहली क्वेरी है आईईएक्स के लिए। आईईएक्स के मेरे पास 500 शेयर्स हैं 140 के रेट पे। ये बिल्कुल रुका हुआ ही है, थोड़ा सा कल बढ़ा था और आज वापस। तो ये क्यों लिया था? लंबी अवधि के लिए लिया था? जी जी बिल्कुल, मैंने सुना था ये डबल हो जाएगा, बट इसमें तो ब्रेक ही लग गया। अरे ठीक तो है। कितने दिन हो गए लिए हुए? मेरे को 8-9 मंथ्स हो गए हैं। 8-9 महीने हो गए। हाँ, तब तो तेजी वाला 200 तब। के आसपास लेना स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद एवरेज आउट करके अब मेरा 140 का इसका एवरेज है। अच्छा ठीक है, तो लंबा रहा पीरियड। हाँ, फिर भी 13-14 रुपए का मुनाफा हो रहा है और 140 के इन्वेस्टमेंट पे 14 रुपए का मुनाफा बुरा नहीं है वैसे। बाय द वे 8-9 महीने में 10% ऑलरेडी हो चुके हैं और अब तो बाकी चलना शुरू हुआ है। कुछ दिनों में अच्छे मूव्स बने थे। खैर शर्मिला, क्या करना चाहिए? मैंने लंबी अवधि के लिए लिया हुआ है। मुझे किसी ने कहा था डबल हो जाएगा। 140 वाला 200 मतलब बेसिकली प्रीवियस हाइज की तरफ बढ़ेगा ऐसा मान के किसी ने बताया था। कह रहा हूँ क्या वो प्रीवियस हाइज तो छोड़ दीजिए, लेकिन एट 150-155 आईईएक्स अट्रैक्टिव है क्या? बिल्कुल, आई थिंक ये थोड़ा दुख लगना लाजमी है, क्योंकि पूरा मार्केट चल रहा है और आपका स्टॉक बहुत ज्यादा 8-9 महीने से उसी रेंज में है। लेकिन थोड़ी दिक्कतें आई थी, थोड़े पॉलिसी चेंजेस थे जो ऐसा लगा था कि नेगेटिवली इम्पैक्ट करेंगे एनर्जी स्पेस को। लेकिन अगर आप बिजनेस मॉडल देखिए आईएक्स का कि किस तरह से वो अलग कॉन्ट्रैक्ट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, किस तरह से उनका स्ट्रैटेजी है, और खास करके जो Q2 के नंबर्स आए हैं वो मुझे काफी कॉन्फिडेंस देते हैं। तो मेरे हिसाब से आप बने रह सकते हैं। और यस, आई थिंक माय टारगेट वुड बी क्लोजर टू 190-200। तो वो एक टारगेट ध्यान में रखकर आप जरूर इसमें बने रहिए। होल्ड करिए मैम, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, शायद यहां से भी अच्छी कमाई करके देगा। मुंबई से ऋतुजा नायक स्क्रीन पे। ऋतुजा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। मैम आपकी पहली क्वेरी कौन सी? सर एक्चुअली मुझे अभी पूछना था, सिंस मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे है, 21,000 जाके आया, सो अभी इस टाइम पे पोर्टफोलियो हैज ऑलमोस्ट डबल्ड एंड ट्रिपल्ड। सो अभी इस मार्केट में डू वी नीड टू बुक द प्रॉफिट्स ओवर द ओवर द अकाउंट, और डू वी नीड टू वेट अंटिल इट ब्रेक्स अनदर न्यू हाई? तो रोज ही नया हाई लगा रहा है ना? तो पर ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि आपके पोर्टफोलियो में किस तरह के स्टॉक्स हैं। बहुत अच्छी बात कि डबल और ट्रिपल हो चुके हैं कुछ पोर्टफोलियो आपका, तो बहुत ही अच्छी खबर है। पर ये शर्मिला को पता नहीं है कि आपके कौन से स्टॉक्स से काम होने। ये अक्रॉस पोर्टफोलियो कॉल लेना गलत हो जाएगा। ये इंडिविजुअल स्टॉक्स पे कॉल जरूर ले सकता था मैं, लेकिन शर्मिला ज्यादा बेहतर जवाब देंगी। शर्मिला, ऐसा क्या करूं? दोगुना हो गया, तिगना हो गया, पोर्टफोलियो बढ़िया करके दे रहा है, मुनाफा बांध लूं क्या? मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करना हर लेवल पर एक थोड़ी समझदारी की बात होती है, क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, इसमें मेरे मन में कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना चाहिए कि कभी भी मार्केट का मूवमेंट इस तरह नहीं रहेगा, तो थोड़े डिप्स आ सकते हैं। तो इफ यू आर रेडी टू राइड आउट दोस डिप्स, और अगर आप में वो पेशेंस है, तो आप जरूर बने रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से मार्केट में बहुत यहाँ से अपसाइड दिखती है।
लेकिन जैसे कि आशीष ने कहा क्या आपके स्टॉक्स में पार्टिसिपेट करेंगे, वो दूसरी चीज हो जाती है। लेकिन निफ्टी के लिए लेवल्स यहाँ से ऊपर के लगते हैं। लेकिन अगर आप में पेशेंस है तो बने रहिए, नहीं तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करिए। जहां आपको लगता है कि बहुत ज्यादा आपके स्टॉक ने आपको कमा के दिया, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करिए। बट आई थिंक स्टिल कंटिन्यू टू राइड, क्योंकि अभी आपको आज के लेवल में आप कोई भी स्टॉक लेंगे तो उसका उसी तरह का 3 गुना परफॉर्मेंस होगा। इसके लिए आपको बहुत लंबा समय मार्केट में इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी इज गुड, लेकिन थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग अगर आप करें तो वो एक हमेशा वो थोड़ा सा अच्छा लगता है फिर। हाँ, पोर्टफोलियो को रीशफल करना, कुछ स्टॉक्स पे अनकंफर्टेबल वैल्यूएशंस लग रहे हैं, बहुत बढ़िया मुनाफा हो गया, उनको बुक आउट करना, लेकिन पूरा पोर्टफोलियो एक साथ मुनाफा वसूली करना गलत है। इंडिया स्टोरी में इन्वेस्टेड तो रहना है, अदरवाइज बस पता नहीं कहां तक जा रही है और हम कितना मिस कर जाए। रीशफल करना, रीजेक करना, वो सब पार्ट ऑफ आपके इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज का है, वो जरूर करते रहिए, लेकिन ये नहीं कि पूरा बुक आउट कर लिया जाए। दिल्ली से छाया सेठी मैम। छाया मैम, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। छाया मैम, पहला सवाल कौन सा? पहला सवाल उस पर है, जियो फाइनेंशियल पर है। मेरे पास 200 शेयर हैं, करीबन 251 के 251, ठीक है। ये जब लिस्ट हुआ था उस समय का 251 की बाइंग है कि अभी जब रिकवर हो रहा है तब का लिया हुआ है? खैर, मुझे लग रहा है कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। डॉक्टर साहब कह भी रहे थे जोड़ने में प्रॉब्लम हो रही है। जुड़ गई थी लकीली मैम, लेकिन वो पैची लाइन है। शर्मिला, 251 पे जियो फाइनेंशियल्स, आई एम अज्यूमिंग छाया मैम ने जब लिया होगा तो लंबी अवधि के लिहाज से लिया होगा। बना के देगा क्या ये? ऐसा लगता है, लेकिन इसमें भी आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। थोड़ा सा नियर टर्म में शायद यहाँ से नीचे जाए, वो जो उन्होंने चेंज किया था एनबीएफसी से टू सीआईसी, तो उस वजह से थोड़ा करेक्शन आ सकता है स्टॉक में। लेकिन अगर आप मुझे पूछेंगे तो ये ऐसा स्टॉक है जो आपको कम से कम 3 या 4 साल रखना होगा टू सी सिग्निफिकेंट गेन्स फ्रॉम करंट लेवल्स, क्योंकि ये एक नया बिजनेस है, नई चीजें हो रही है, वो किस तरह से होती है, यू नो हाउ थिंग्स प्रोग्रेस फ्रॉम योर, इसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। बट ओवरऑल अगर आप मुझे पूछेंगे तो बिल्कुल आपको इसमें बने रहना है। इट्स अ बाय एंड अ होल्ड फॉर मी। बाय एंड अ होल्ड फॉर मी, बीच बीच झटके लगते रहेंगे, ऐसी कोई स्मूथ राइड नहीं है, लेकिन अच्छी शायद हो सकती है। अच्छा, क्योंकि जियो फाइनेंशियल की चर्चा हो गई इस प्लेटफॉर्म पे, ध्यान रखिएगा इस सीएनबीसी आवाज को जो प्लेटफॉर्म ओन करता है और जियो फाइनेंशियल को जो ओन करते हैं, दोनों के प्रमोटर्स सेम है। तो एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, कोई भी रणनीति बनानी हो, खरीदना हो, इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग जो करना है, एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर से भी प्लीज कंसल्ट करिएगा। नेहा मैम, अगला सवाल कौन सा? मेरा अगला सवाल है कि मैं एक फ्रेश बाय करना चाहती हूँ किसी फार्मा स्टॉक में। ट्रेडिंग भी कर सकती हूँ, इन्वेस्टमेंट भी कर सकती हूँ, तो कुछ जिसमें ज़्यादा मुनाफा बने। फार्मा क्यों? बाकी सब जगह एक्सपोजर था, फार्मा में बचा हुआ था, इसीलिए ऐसा सोचा या कोई और रीजन था? नहीं, फार्मा में एक्चुअली मैंने लिए हुए थे, मेरे पास जायडस था और सिप्ला था, बट अब मैं सोच रही हूँ उसमें प्रॉफिट बुक करके अब मैं कुछ नया फ्रेश एंट्री करना चाह रही हूँ, लाइक कुछ। शर्मिला, आप लोग की सबसे प्रिफर्ड फार्मा पिक कौन सी? मेरे हिसाब से अगर वो फार्मा छोड़कर अगर थोड़ा एक केमिकल स्टॉक का सोच सकते हैं ना, तो मुझे एथर ये प्राइस पर काफी अच्छा लग रहा है। स्टॉक में काफी करेक्शन भी आया है, एक फायर भी था, रिजल्ट्स भी थोड़े नरम रहे, लेकिन अगर आप उनकी आगे चलकर जो स्ट्रैटेजी है और प्रोडक्ट्स है वो देखें तो मुझे एथर काफी अच्छा लगता है। एथर इंडस्ट्रीज, इसको रख सकते हैं रडार पे। ऋतुजा मैम, अगला सवाल। Yes, sir. So, मेरे पोर्टफोलियो में आई एम हैविंग इमामी लिमिटेड एट 416 एंड 30 क्वांटिटी, तो और इसको क्या करना चाहिए? ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया था मैम? सर नहीं, शॉर्ट पोजीशन। 416 का 500 तो हो गया है, 80-90 रुपए बना लिया है। शॉर्ट टर्म में तो अच्छा खासा नीट मुनाफा है। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हो? और ऊपर जाने का नजर एक्सपेक्टेशन है क्या? सर आपकी राय का। शर्मिला की राय ढूंढते हैं। मुनाफा भाई, शर्मिला ट्रेडिंग का मन था तो अच्छा खासा 80-90 रुपए का गेन है, और दमकम है कि नियर टर्म में ऐसा लग रहा है क्या कि मुनाफा बांध डालूं? मेरे हिसाब से मुनाफा बांध डालना चाहिए। ऑनेस्टली आई एम नॉट शॉर्ट टर्म की एडवाइस में मैं नहीं पढ़ती, लेकिन इमामी अगर आप मुझे पूछेंगे ना तो उनके लिए ये क्वार्टर सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि उनके जो प्रोडक्ट्स है वो विंटर के लिए काफी उसमें डिमांड रहती है।
तो मुझे लगता है कि अगले 1-1.5 साल में या अगले क्वार्टर तक आपको इसमें बने रहना है, क्योंकि ये क्वार्टर उनका बेस्ट क्वार्टर रहता है। आई प्रेफर जो बाकी एफएमसीजी कंपनीज है जिनके प्रोडक्ट्स ज्यादा है, लाइक अ गोदरेज कंज्यूमर और अ डाबर, तो मेरे हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म का सोचे तो इस तरह के कंपनी में इन्वेस्टेड रहे। और मेरे हिसाब से आप एक 1-2 महीना शायद इमामी में बनी रह सकती है, लेकिन वहां से फिर आपको मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुक करना चाहिए। परफेक्ट। इस नोट पर नेहा जी, ऋतुजा जी और मेरे ख्याल से छाया मैम फिर से डिस्कनेक्ट हो गई हैं, पर छाया मैम सुन रही होंगी, तो आप सबका जुड़ने के लिए, इस प्लेटफॉर्म पे अपनी क्वेरीज रेज करने के लिए धन्यवाद। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।